हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रीवल्लभ पाटीदार, फाइनेंशियल एडवाइजर। 31 फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की 24वीं मिस्टेक अक्सर लोगों से होती है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करना, अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। आइए इसको स्टोरी फॉर्म में समझते हैं कि मिस्टर राजेश अपनी एक फैक्ट्री में मैकेनिक है, जिसमें वो अपना काम बखूबी करते हैं। उनको प्रॉपर वहां से टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है। मिस्टर राजेश की एक ऐसी हैबिट है कि वह अपनी सैलरी आने से पहले खर्चा कर देते हैं या फिर भविष्य के लिए एक नए नए लोन क्रिएट करके खर्चा कर देते। मिस्टर राजेश ने कई लोन, होम लोन, कार लोन, अलग अलग लोन ले रखे हैं। और मिस्टर राजेश की एक ऐसी आदत है कि उनके पास पैसा आया और उसको खर्च कर दिया। अपने पास कुछ भी पैसा नहीं रखते हैं और साथ ही साथ न ही कोई पैसा एडवांस के तौर पर अपने पास या भविष्य के लिए रखते हैं। और इसी गलतफहमी और गलती के कारण उनको किस प्रकार से भारी नुकसान हुआ कि अचानक कोविड आ गया। कोविड आने के बाद उनकी जॉब चली गई, जॉब से उनको निकाल दिया गया। और जॉब से निकालने के बाद अब मिस्टर राजेश को सैलरी बंद हो गई। तो सैलरी बंद हो गई तो घर का खर्च, सेविंग नहीं रखते हैं। मैंने फिर बताया, सेविंग नहीं रखा तो घर का खर्च चलाना बहुत इश्यूज वाला पार्ट हो गया। और साथ ही साथ अपने लोन्स की ईएमआई, उनका इंटरेस्ट, सारे के लिए बहुत इश्यू आया। कुछ दिन सरवाइव करने के लिए उन्होंने रिलेटिव से पर्सनल लोन लिए, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि वो लोन ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसी कारण वो उस लोन को भी पे करने की पोजीशन पे बिल्कुल नहीं रहे, जिससे कि अपने रिलेटिव का उन्होंने ट्रस्ट और विश्वास अलग तोड़ा है। मिस्टर राजेश को कई मुसीबतों का सामना पैसे से रिलेटेड करना पड़ा। इससे उनके साथ और उनके परिवार में एक मनी स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस मिला। और साथ ही साथ वो पैसे के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कई चीजें उन्होंने सस्ते दाम में बेचना चाहिए, पर ठीक से वो भी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड था, कोई खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था। सब अपने आप को और अपने इसको बचाना चाहे। उसी ड्यूरेशन में मिस्टर राजेश की वाइफ को कोविड हो गया। अस्पताल में उनको खर्च, उसका इलाज करने के लिए उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मिस्टर राजेश के पास न हेल्थ इंश्योरेंस था और न ही सेविंग थी। इसीलिए मिस्टर राजेश को बहुत ही दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ा। काश वो अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पाते तो आज उनको ये इश्यू नहीं रहता। इस इमरजेंसी फंड के बदौलत वो अपना समय तो निकाल ही लेते और साथ ही साथ यदि फंड रहता तो कुछ टाइम अच्छा मिल जाता, जिससे कि वो नई जॉब भी धीरे धीरे सर्च कर पाते। इसीलिए दोस्तों, अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। यह इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? 6 मंथ आपके घर खर्च जितना अमाउंट का होता है। सपोज एग्जांपल के लिए 20,000 रुपए में आपका घर खर्च चलता है, जिसमें राशन पानी, बच्चों की फीस, बिजली बिल, सारे बिल, सब कुछ आ गया। यदि 20,000 में चलता है तो उसका 6 से मल्टीप्लाई 1,20,000 रुपए आपके पास होने ही चाहिए। अब ये पैसे कहां होने चाहिए? ये पैसे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी के तौर पे रख सकते हैं। इस पैसे को लिक्विड फॉर्म में म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इस पैसे को यदि आप अपने पास संभाल सके तो कैश के तौर पे भी रख सकते हैं। बट ये पैसा आपको जब चाहिए इमरजेंसी के तौर पे आपके पास आ जाना चाहिए। ऐसी जगह ये पैसा बिल्कुल नहीं रखें कहीं आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा इमीडिएटली नहीं मिलेगा। इसलिए इस पैसे को, मेरी पर्सनल राय है कि आप सेविंग अकाउंट या एफडी अकाउंट, एफडी के तौर पे रखें, ताकि आप इसे कभी भी ब्रेक कर ले और ये पैसा आपके पास। दोस्तों, आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक ये प्लान नहीं किया तो आज ही इस वीडियो के खत्म होते ही अपना इमरजेंसी फंड प्लान करें। थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी इनकम में से बचाएं और अपना इमरजेंसी फंड प्लान करें। इससे फायदा ये होगा आपको कि आपके पास किसी भी प्रकार की मुसीबत, या आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस डाउनफॉल होता है, या किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या आपके खर्चे में कोई बड़ा खर्च क्रिएट हो जाता है इमरजेंसी वाला, हॉस्पिटल से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का, तो उस टाइम आपको मेंटल सुकून तो देगा ही देगा। आपकी मनी मिस्टेक और आपके फालतू के पैसे बर्बाद होने से भी बचाएगा ये पार्ट। इसीलिए आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आइए मैं आपको एक शानदार फार्मूला देता हूं। अधिकतर लोग अभी तक एक गलत फार्मूला यूज कर रहे हैं। अपनी इनकम आई, उसमें सबसे पहले खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है सेविंग करते हैं, और उसके बाद कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं।
बहुत गलत है। क्यों? इसमें होता क्या है कि आपकी सपोज 1 लाख की इनकम है, जब आप खर्च करने बैठते हैं तो 1 ही लाख खर्च करते हैं। कुछ लोग तो 1 लाख से ऊपर कर देते हैं। आजकल क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, दुनिया भर के ऐसे लोन चल रहे हैं जिसकी हेल्प से 1 लाख इनकम है, 1,10,000, 1,20,000, कुछ लोग तो 1.5 लाख रुपए खर्च करते। इसके बजाय आपको करना क्या है? आपकी इनकम आई, उसमें से सबसे पहले सेविंग वाला पार्ट निकाल ले। 1 लाख रुपए इनकम आई, उसका 30% पार्ट सेविंग में से निकाल ले, 10% पार्ट इमरजेंसी के लिए और 20% भविष्य के फ्यूचर के गोल के इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए, इन फ्यूचर गोल के लिए लगा दे। उसमें से सबसे पहले 1 लाख में से 30,000 निकाल ले और उसको भूल जाए। आपके दिमाग को, आपके परिवार को ट्रिगर करे कि मेरी इनकम ही 70,000। अब आपको खर्च सिर्फ और सिर्फ इस 70,000 में से करना है। मैं तो कहता हूं कि आप यदि जल्दी रिच, अमीर बनना चाहते हैं, अपने आप को बड़ी कैटेगरी में डालना चाहते हैं, यदि आप लोअर मिडिल क्लास में हो तो मिडिल क्लास में जाना चाहते हैं, मिडिल क्लास हो तो रिच में जाना चाहते हैं, रिच हो तो अपर रिच में जाना चाहते हैं, तो उस 70% के खर्च से भी पैसा बचाने का शुरुआत करें। जितना बचाएंगे उतना जल्दी और बड़ी कैटेगरी में जाएंगे। यदि नहीं कर पाते तो आप 70 ही पैसा लगा दीजिए, पर उस 30 की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखता है। आप प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए दोस्तों, रियली आप अपने फाइनेंशियली पार्ट को, अपनी मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो सीरीज को देखा है और उसको यदि फॉलो करते हैं, आपको पैसे से रिलेटेड कभी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं, पक्का सामना नहीं होगा। क्योंकि हमारी वीडियो सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप एक एक देखिए, वो डिजाइन इस टाइप से की हुई है कि आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आ ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस वाले पार्ट और कहां पैसा लगाना है, कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है, ये समझ जाए। आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आपका किसी भी प्रकार का सुझाव, सजेशन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसको फॉलो करके आपकी बेहतर से बेहतर मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा दिल से प्लानिंग है कि आप अपने पैसे को सही यूटिलाइज कीजिए और आज जिस कैटेगरी में आप जहां हैं उससे ऊपर हम आपको दिल से देखना चाहते हैं, ताकि आप अपने परिवार को एक अच्छी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे और आर्थिक मजबूत बनाकर अपनी लाइफ को एक शानदार डिजाइन करके सुखी संपन्न जीवन के साथ आप आनंदित